हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको लेके चलूंगी वृंदावन की गलियों में, जहां निधि वन में बहुत से रहस्य समाये हुए हैं। भारत की भूमि सनातन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर है। देश में एक से बढ़कर एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इन सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के साथ कई पौराणिक कहानी जुड़ी हुई हैं। भारत के प्रत्येक धार्मिक स्थल अत्यंत अनोखे और रहस्यमयी हैं। वैसे तो ब्रजभूमि में कई रहस्यमयी स्थान है, लेकिन वृंदावन की निधि वन की बात ही कुछ अलग है। निधि वन वृंदावन का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनोखी मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग मानते हैं कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं और हर रात गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहा जाता है कि आज तक जिसने भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखनी चाहिए, उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि शाम की आरती के बाद निधि वन के कपाट बंद किए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अनोखी घटनाएं निधि वन में रोज घटित होती हैं। वृंदावन के निधि वन में रंग महल नाम का एक महल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ रास लीला रचाते हैं और शयन भी करते हैं। वैसे तो पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात्रि को राधा और गोपियों के साथ रास रचाते थे, लेकिन निधि वन के साथ यह मान्यता है कि भगवान यहाँ रोज अर्धरात्रि में राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को निधि वन में प्रवेश पूरी तरीका से वर्जित रहता है। दिन भर श्रद्धालु यहाँ पर्यटक के लिए आ सकते हैं, लेकिन दिन ढलते इस वन को पूरी तरीका से खाली कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण निधि वन के परिसर में स्थित रंग महल में शयन भी करते हैं। निधि वन केवल एक ऐसा स्थान नहीं है जहां श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ी मान्यताएं प्रचलित हैं, बल्कि वृंदावन में स्थित सेवा कुंज के साथ भी कुछ ऐसा ही मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लोग मानते हैं कि सेवा कुंज में भी हर रात भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं और इसी स्थान पर राधा रानी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। हजारों सालों से श्रद्धालु इस बात पर विश्वास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रंग महल में शयन करते हैं। इसीलिए निधि वन में स्थित रंग महल के शयन कक्ष में चंदन का पलंग हर रात भगवान श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है। चंदन का पलंग सजाने के अलावा यहाँ हर रात महल राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है, जिससे वो अपना श्रृंगार करती हैं। इसके अलावा इस महल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है तथा पीने के लिए लोटे में पानी भी रखा जाता है। हैरानी की बात तो यह है, जब सुबह पुजारी इस रंग महल में प्रवेश करते हैं तो भोग के साथ साथ पानी से भरा लोटा खाली होता है तथा शयन के लिए सजाए गए चंदन के पलंग को देखकर साफ प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शयन करते हैं। कहा जाता है कि निधि वन के रंग महल में जो छिपकर श्री कृष्ण की रासलीला देखने की कोशिश करता है, या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। यह केवल मान्यता नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर घटित हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि आज से कई साल पहले संत राम नामक के श्रद्धालु जयपुर से वृंदावन आया था। जब उस श्रद्धालु ने वृंदावन में स्थित निधि वन की अनोखी और रहस्यमय मान्यताओं के बारे में सुना, तो उसने श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला को देखने की हठ ठान ली और चुपके से निधि वन में रंग महल में जाकर छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन का कपाट खुला तो संत राम रंग महल में बेहोश मिले। जब उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई तो पता चला वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वैसे तो निधि वन के परिसर में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसी और मेहंदी भारी मात्रा में उपलब्ध है। निधि वन में उपस्थित वृक्षों की आकृति बहुत विशेष होती है। यहाँ पर उपस्थित तुलसी और मेहंदी के युगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ गूंथे रहते हैं। इनकी डालियां भी जोड़ों में एक दूसरे से लिपटी होती हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर स्थित तुलसी और मेहंदी के पेड़ सामान्य आकृति से बड़े होते हैं और उनका रुख जमीन की ओर होता है, यानी कि पौधे की डालियां जमीन की ओर झुकी होती है। पौधों की डालियां एक दूसरे से कुछ इस तरह से लिपटी होती है जैसे कि वह एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हो। लोग मानते हैं कि यह पौधे रात के समय गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। निधि वन परिसर में अन्य कई स्थल भी हैं।
वृंदावन के लोग मानते हैं कि जो लोग रात के समय निधिवन परिसर में रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस परिसर में जीवन के बंधन से मुक्त हुए हैं उनकी समाधियां भी इसी निधिवन के परिसर में बनाई गई हैं। निधिवन परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित होती हैं। इन मंदिरों में रंग महल का अपना विशेष महत्व है। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया है वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है जिससे कोई चाह कर भी इस वन की तरफ ना देख सके। वृंदावन में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां को बताते हैं। वृंदावन में जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों यानी अक्टूबर से मार्च या मानसून का होता है। गर्मियों में यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप भी कान्हा जी और राधा रानी की भक्ति में सरोवर होना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आए। तो भक्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ और नई जगह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।